हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। तो 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उपभोक्ताओं की आय, या उनके अपने मूल्य, या उपभोक्ताओं की रुचि, या उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं? तो पहला का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? बताएं सब लोग, किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उनके अपने मूल्य में आय परिवर्तन के कारण होती है। ध्यान रखना, पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लगाए गए हैं तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देंगे। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है और बनाई जाती है? तो ये की जाती है आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखना। दूसरा का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष याद रखना 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर ये इसका मंथ पूछे तो अप्रैल 1 अप्रैल। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ। ठीक है, एंड प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। और इस समय 25वें जो हैं शक्तिकांत दास हैं आपकी आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, चलिए, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? बताएं सभी लोग, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी निवेश, या निवल विदेशी निवेश, या मूल्यह्रास व्यय, या निजी उपभोग व्यय? तीसरा का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाएं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन भी साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, नीचे आप लोग जाके लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर। तो व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? मूल्यह्रास व्यय नहीं शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, तीसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा विषय जो है केंद्रीय सूची में नहीं है? बताइए। इसमें जनगणना है, मजदूर संगठन है, एंड बैंकिंग है, विदेशी ऋण है। तो इसमें बताइए कौन केंद्रीय सूची यानी कि संघ में आपका जो है नहीं है? बताइए सब लोग। तो इसमें देखिए, मजदूर संगठन आपका केंद्रीय सूची में नहीं है, बाकी जनगणना, बैंकिंग, विदेशी ऋण ये आपके तीनों हैं। तो चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लॉ ऑफ डुग्लस उत्पादन फलन ये जो है आपका, ये किस पर आधारित है आपको बताना है? मापक का विकासमान प्रतिफल, या मापक का ह्रासमान प्रतिफल, या मापक का स्थिर प्रतिफल, या मापक का अस्थिर प्रतिफल? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये किस पर आधारित है? ये मापक का स्थिर प्रतिफल पर जो है आधारित है। 5 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? बताएं सब लोग, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, या किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दिनों दिन कार्यवाही का अंत, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे लोग एग्जाम डेट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मैं बता दूं आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। 24 अप्रैल को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये डेट वगैरह का जो पता है कब तक चलेगा, देखिए 10 अप्रैल तक तो अभी फॉर्म ही भरा जाएगा, उसके बाद ही जो डिसीजन लिया जाएगा। बट अभी 24 अप्रैल को मानकर तैयारी करिए। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, यही समापन से आशय है। छठा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में विषम क्या है? यहाँ पे दिल्ली परिवहन निगम हो गया, भारतीय रेल हो गया, किंगफिशर एयरलाइन हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। तो बताइए इसमें कौन सा जो है विषम है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय रेल हो गया,
एंड यहाँ पे किंगफिशर एयरलाइन हो गया, ये सब क्या है, परिवहन क्षेत्र से संबंधित हैं। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपका कंपनी हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, बताइए। यहाँ पे अनुच्छेद हैं तो कौन किससे संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता है। अनुच्छेद 16 समान अवसर है। एंड यहाँ पे सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 17 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो सी वाला आपका नहीं सही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था, बताएं सब लोग। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार जो है 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले थे, तो वो थे आपके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 10 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ। चलिए, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, याद रखना। दिलवाड़ा जो मंदिर है ये माउंट आबू में है राजस्थान के। इसको जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, ये तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। ये पाल वंश के शासक थे तेजपाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और किस धर्म से संबंधित है ये, जैन धर्म से, ठीक है। चलिए, निम्न के जोड़े बनाइए यहाँ पे। चलिए जोड़े बनाइए। विक्रम संवत कब आया, शक संवत कब आया, कलचुरी संवत कब आया, गुप्त संवत कब आया। तो 12 का जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। विक्रम संवत आपका 58 BC हो जाएगा, ठीक है। शक संवत आपका जो है कब हो जाएगा, 78 EC हो जाएगा, ठीक है। कलचुरी संवत आपका जो है ये 248 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुप्त संवत 320 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सबको याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। चलिए, GIS किसका जो है लघु रूप है, बताइए। इसका फुल फॉर्म बताइए GIS का। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है, ठीक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं इस बुक का कवर पेज, स्टडी गाइड बुक है। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, ठीक है। हर मार्केट पर अवेलेबल है। SRR पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे एग्जाम पैटर्न एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया। यहाँ पे 2022 का पेपर भी लगाया गया है। 2021, 19, 20, 18 का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक में आपको हर क्वेश्चन का सलूशन देखने को मिल जाएगा। नीचे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक देख सकते हैं, 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पर अवेलेबल हैं। ऑफलाइन आप लोग हर जगह ले जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, महावीर स्वामी जो हैं कौन थे, यानी कि कौन से नंबर के ये तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो ये देखिए, ये तीर्थंकर थे 24वें और अंतिम थे, ध्यान रखना। 23वें कौन थे, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के जो है पहले और संस्थापक कौन थे, वो थे ऋषभदेव। आपके कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, बताएं सब लोग कमेंट बॉक्स में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, गंगा, सतलुज, यमुना या रावी। तो वो नदी है सतलुज नदी। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय, याज्ञ, वल्क्य को चुनौती दी थी, घोषा, मैत्री, अपाला या गार्गी। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो विदुषी थे गार्गी। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। यहाँ पे एक तरफ वन की प्रकृति है, एक तरफ क्षेत्र है। तो सभी लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित आपका शिलांग हो जाएगा, ठीक है। एंड मानसून आपका शिवालिक से हो जाएगा, संतुलित का नीलगिरी से हो जाएगा, एंड मैंग्रोव का पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। तो तीसरा का ये वाला आपका सी वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या हिंसक युद्ध, या सिपाहियों का विद्रोह था? 18 का जवाब देने का प्रयास करें तो वो था सिपाहियों का विद्रोह। कब हुआ था? 1857 में, ठीक है, याद रखना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है। आपका 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो वो है प्रशांतक। क्या है? प्रशांतक औषधि है। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कूटक किस में नहीं पाया जाता? बताएं। 22 का राइट आंसर। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? बताएं सब लोग। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? बताएं सब लोग। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। किससे होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है वो? बताएं सब लोग। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वो है आपका कैरोटेनाइट आपका हो जाएगा, ठीक है। कैरोटेनाइट। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए परत पूछे तो ओजोन परत याद रखना है। ओजोन परत को अवशोषित करती है, ठीक है। चलिए ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फ्रैक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या माल्टोज? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के हैं। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। काली मौत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेग को। किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? बताएं सब लोग। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? बताएं सब लोग। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, ठीक है, ध्यान रखना। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? 28 का जवाब दें सब लोग। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है, यही ऐसा होना ही चाहिए। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है? 29 का जवाब दें। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? तो ध्यान रखना, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसलिए नहीं पी सकता। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए और भी जो मेरी हिंदी की टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं और बहुत ही जल्द जीके में मैं विविध वाला पोर्शन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत ही कम लाइक है, तो फटाफट लाइक कर दो। 200 लाइक है, 200 लाइक का टारगेट है आज का, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 200 लाइक क्रॉस हो जाएगा अभी के अभी। भारत में सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? भारत ने जो है सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? तो ये जीता गया है भाई टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतुलेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, पुकर या सोनार, या इनमें से कोई नहीं है?
तो वह कहलाता है सोनार कहलाता है। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। LAN किसका लघु रूप है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है, नोट करिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन किसी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सिलिकेट। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में कौन किसी वात्या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उसके तापमान पर जो प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना, बढ़ जाएगा। ठीक है, 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, ऑक्सीकरण या अपचयन या आयतन? तो वो लाई जाती है अपचयन विधि। ठीक है, ध्यान रखना, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरतन औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? बताएं। 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो है आपका जल संबूल। क्या है? जल संबूल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप में चेरनोबिल नभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो ये घटना हुई थी, नोट कर लेना, 1986 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे जो है किस प्रकार की मदद मिलती है? आगे क्वालिटी सही है, डोंट वेरी। तो जीवों को जो है पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन जो है माना जाता है? बताएं सब लोग, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है किसे? तो ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, नोट जरूर कर लेना। चलिए, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो ध्यान रखना, केवल तंत्र की प्रकारियों का अवसान होना चाहिए। ठीक है, 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? बताएं। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ पर क्या नहीं है? जल नहीं है। ठीक है, तो 41 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर जल तथा वायु अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर जीवन जो है संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, लोशुंग पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? इस सिक्किम में मनाया जाता है। 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फसल कटाई के बाद ये बनाया जाता है। चलिए, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? तो इनको जो है दिया गया था, ध्यान रखना, भौतिक और रसायन के श्रेणियों में। ठीक है, 43 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से जो है प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करना है आपको, प्रतिकूल स्थान को। 44 का जवाब दें सभी लोग। तो इसमें ट्रॉम्बे है आपका प्रतिकूल स्थान। ठीक है, 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? उस राज्य का नाम बताएं। वो राजस्थान राज्य है आपका। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में, याद रखना। निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? बताएं, किसे जो है उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? बताएं सब लोग। 46 का जवाब दें सब लोग। ये माना जाता है FIL, फिल को। ठीक है, चलिए, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? वह कौन सा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं भारत में? तो वो उद्योग, ध्यान रखना, कपड़ा उद्योग है आपका। ठीक है, 47 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु, बच्चों वाला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, बाघ। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? चलिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किए थे? तो अंग्रेज़ भाई अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे, ये किए थे सूरत में। ठीक है, बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। ठीक है, चलिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है,
चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जीके जेस की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और बुक परचेज करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी क्लासेस जैसे हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, करंट अफेयर की मैराथन क्लास अभी परसों हुई है, इन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड प्रीवियस पेपर्स के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे। थैंक यू सो मच।